रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पहाड़ों पर कहर बनकर के बरसी है बारिश। बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई पुल बह गए तो कई सड़कें बाधित हो गई। भारी बारिश हुई और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से काफ़ी तबाही जो है वो देखने को मिली। तांडव मचाया भारी बारिश ने। जिस तरीके का कुदरत का कहर बरपा है, कई पुल बह गए, गाड़ियां बह गई, सड़कें बह गई, घर भी बह गए जो नदियों के किनारे पर बने थे। तो काफ़ी नुकसान हुआ है बारिश के कारण, भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल की अगर खासतौर पर बात करें तो कई पुल वहां पर बह गए, कई सड़कें वहां पर फिलहाल बाधित हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी उनसे हासिल करेंगे। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। चंद्रमोहन जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप? जितनी भारी बारिश पिछले कुछ घंटों की अगर बात करें तो लगातार हो रही है। जी, हेलो। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। किस तरह का अलर्ट है अब सर? क्योंकि पिछले कई अब घंटों से अगर देखने में आ रहा है, जिस तरह से चंडीगढ़ में लगातार बारिश चल रही है, हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश हुई है। इस पूरे मौसम की अगर बात करें, बरसात के मौसम की, मानसून की अगर बात करें तो पिछले 24 से 48 घंटों में कुछ ज़्यादा ही बरसात हो रही है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मानसून गतिविधियां हमारे हरियाणा पर 4 तारीख से फिर से शुरू हो गई थी। क्योंकि पीछे कमजोर मानसून गतिविधियां तो जरूर देखने को मिली, हम्म। और हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 25 जून को समय से पहले मानसून गतिविधियां शुरू हो गई थी। हम्म। परंतु जैसे ही एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर जो सक्रिय हुआ, उसने मानसून को और जान दे दी। उसमें शक्ति आ गई और वो अच्छी तरह से सक्रिय हो गई। तो उसका जो प्रभाव है पूरे पर्वतीय क्षेत्रों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हमारे उत्तरी जो क्षेत्र हैं जिसमें पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ कुछ क्षेत्र, पानीपत, करनाल, सभी जगह अच्छी बारिश हो रही है। साथ साथ में जो हमारा पूर्वी जो हिस्सा है, हम्म। जिसमें सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर दिल्ली, सभी जगह अच्छी बारिश हो रही है। साथ में दक्षिणी एरिया और मध्य हरियाणा में भी अच्छी बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया है। परंतु जो हमारे पश्चिमी जो हिस्से हैं, जिसमें विशेषकर हिसार, भिवानी, वहां पर थोड़ी सी बारिश कम हुई है। अन्यथा पूरे हरियाणा में अच्छी बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जा रहा है। और आने वाले 2-3 दिन इसी प्रकार की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। विशेषकर उत्तरी और पूर्वी जो हमारा जो जीटी बेल्ट है, इस पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जी, लेकिन चंद्रमोहन जी अगर बात करें तो जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे हिमाचल की बात करें या फिर हरियाणा में भी कुछ इलाकों में बात करें, जिस तरह से बारिश हुई उससे ऐसा लगता है कि जैसे बादल फटने के बाद जिस तरह की स्थिति हो जाती है, इतना बिल, भारी बिल्कुल मात्रा में जी। पानी बरस रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी पर बना था, और जैसे ही नया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर जो सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन बना, हम्म। तो उसकी वजह से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी मिली, और उसकी वजह से ये इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जी, और आगामी कितने दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है, तेज और देखिए, भारी बरसात की? 1-2 दिन तो मतलब इसी प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। हम्म। बीच में मतलब रुक रुक कर बारिश होगी, परंतु इसके साथ साथ आने वाले दिनों में, यानी हम 20 जुलाई तक इसी प्रकार मतलब हल्की से मध्यम बारिश हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर देखने को मिलेगी। क्योंकि इस दौरान भी एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है 14 या 15 तारीख को। तो जिसकी वजह से जो बीच में थोड़ा सा ब्रेक सा होगा, परंतु उसके बाद फिर एक हफ्ता और आगे इसी प्रकार की मानसूनी गतिविधियां देखने को मिलेंगी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यानी कि अभी इसी तरह से बारिश की तबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी तरह से भारी बरसात से और भी दो चार होना पड़ सकता है। और अभी मानसून सक्रिय है, अच्छी बरसात होने की पूरी संभावना इस बार। और ये अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से तबाही पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली है। कुल्लू, मंडी और चंबा की ये तस्वीरें हैं।
यहाँ पर किस तरह से तेज रफ्तार के साथ पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और पानी के साथ काफ़ी कुछ बह गया। कई पुल बह गए, कई मकान बह गए, कई गाड़ियाँ उसमें बह गई, कई सड़कें धंस गई। तो इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। कुल्लू, मंडी और चंबा की ये तीन अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं।